पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है। बंगाल टाइगर की धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पाकिस्तान अगर ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कराने में सफल हो जाता है तो नरेंद्र मोदी की झुकी हुई गर्दन में थोड़ी सी जुम्बिश आ सकती है, वरना यह पोल खुल चुकी है कि नकली विश्व गुरु की हालत खराब है, क्योंकि बेंजामिन के देश को पापा बनाने के चक्कर में लंका लग चुकी है भारत की विदेश नीति की। इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि कैसे अमेरिका और इजराइल की आरती उतारते उतारते बड़े हजूर दुनिया की नजरों में हास्यास्पद हो चुके हैं, और उन देशों की नजरों में तो बहुत ज्यादा जिनके नेतृत्व की दावेदारी हासिल करने के लिए हजूर के पहले वालों ने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन कमअक्ली, कमजोरी और कमबख्ती ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया है। चलिए विस्तार से समझते हैं इसको। जिस ईरान से याराना था वो हमारे जहाजों पर गोली दाग रहा है। होर्मुज से ईरान नहीं निकलने दे रहा हमारे जहाजों को, वहां से निकल भी गए तो अमेरिका नाकेबंदी किए बैठा है। वैसे तो डोनाल्ड से लेकर बीबी तक सब दोस्त ही हैं हजूर के, लेकिन अब सबने मिलकर तेल निकाल रखा है भारत का। विश्व गुरु का क्या है, उनके मशरूम की सप्लाई मुसलसल जारी है, लेकिन इसकी भारी कीमत भारत की जनता चुका रही और चुकाएगी। अब डूबी हुई लुटिया को बचाने के लिए इतिहास के सबसे नाकाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को सऊदी अरब भेजा गया, और डोवाल के अरब की धरती पर उतरते ही दिल्ली की गोरदी मीडिया में फैलाया जाने लगा कि मोदी के जलवे का प्रसार करने सऊदी गए हैं डोवाल। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर। अब जरा खेल को और ठीक से समझिए, बारीकी क्या है। ईरान संकट के बीच शांति का कटोरा लेकर सऊदी अरब क्यों पहुंचे एनएसए अजीत डोवाल? क्योंकि सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ भी डिफेंस डील है। साथ ही सऊदी अरब उन खाड़ी देशों में भी शामिल है जो अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध की वजह से ईरान का निशाना बना है। लेकिन विश्व गुरु के माथे पर आए पसीने की जो असली वजह है वो ये कि सऊदी ब्रिक्स का भी सदस्य है, जिसमें ईरान और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है, और इसकी प्रेसिडेंसी अभी भारत के पास है। खेल यहां है। इससे भी बड़ी बात, इसी महीने दिल्ली में इसकी एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। ब्रिक्स का मतलब मुख्य तौर पर है बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया और ईरान, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इसके अलावा इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया भी इसके सदस्य हैं। इसमें न तो इजराइल है और न अमेरिका है। तो सोच कर देखिए, ब्रिक्स के सदस्य देश पर हुए हमले को लेकर अध्यक्षता कर रहे देश के विश्व गुरु का रुख क्या होना चाहिए था। उन्होंने अभी तक ईरान पर इजरायली अतिक्रमण की निंदा भी नहीं की है, और तो और ईरान के सुप्रीम लीडर की बर्बर हत्या पर शोक तक नहीं जताया, संवेदना तक नहीं जाहिर की। हम फिर से याद दिला दें कि ईरान ब्रिक्स का सदस्य देश है और भारत अभी इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इससे दुनिया तो छोड़ दीजिए, ब्रिक्स में ही भारत की साख का धुआं हो चुका है। नैतिक सर्वोच्चता की बत्ती लगाकर इजराइल की तरफदारी का जो परचम लहराया गया है, उसने भारतीय नेतृत्व को संसार के सबसे कायर राष्ट्राध्यक्षों में शुमार कर दिया है। आप शायद इस बात पर हैरान रह जाएंगे कि ब्रिक्स G20 के बाद संसार के सबसे प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय समूहों में से एक है। यह संसार की लगभग 50% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक जीडीपी में ब्रिक्स देशों की भागीदारी लगभग 40% है, और वैश्विक व्यापार में हिस्सा 26% है। ऐसे ताकतवर समूह के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा नेता अगर अपने सदस्य देश के लिए आवाज उठाने से भाग खड़ा होता है और उसके हमलावरों के आगे गुलाटियां मारता नजर आता है, तो सोचिए दुनिया में हमारी साख क्या ही रह जाती है।
हकीकत यह है कि जब दिल्ली में ब्रिक्स की बैठक होगी तो ईरान के प्रतिनिधि के सामने नकली विश्व गुरु की नजरें झुकी होंगी, क्योंकि उनसे पूछा जाएगा कि एक ऐसे कमजोर नेता को अध्यक्ष बनाने का फायदा क्या जो अपने सदस्य देशों के हितों से भी ज्यादा उसकी संप्रभुता पर डर के मारे जुबान तक न खोलता हो। और इस सवाल के समर्थन में जब रूस, चीन और ब्राजील जैसे बड़े देश खड़े होंगे तो भारत की उम्मीद सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से लगी होगी कि ऐसी बेइज्जती की सूरत में कम से कम तुम तो साथ मत छोड़ना। जरा सोचिए भारत की क्या स्थिति हो गई है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें अंगुल अंगुल भर के देशों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, और हमें ऐसी स्थिति में पहुंचा देने वाले की पालकी उठाए घूम रहा है मीडिया कि देखो देखो यही अपना विश्व गुरु है जो ट्रंप और नेतन्याहू के आगे डर के मारे छींकता भी फिरे तो कहा जाता है ये मास्टर स्ट्रोक है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।